मिशन सक्सेस नंबर 1 यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हैं कि आज हम माउस के बारे में पढ़ने वाले हैं कि माउस क्या है। ये जो वीडियो है ये पटवारी वालों जो भी पटवारी की तैयारी कर रहे हैं उनके सब्जेक्ट उनका एक अलग से सब्जेक्ट है कंप्यूटर, तो उसमें भी इसके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते रहते हैं। माउस की जो इनपुट डिवाइस होती है ना, माउस कीबोर्ड और भी बहुत सारे हैं, तो उन ये इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनके अंदर से। तो आप इस वीडियो को एकदम पूरा देखिएगा ज़रूर। इनपुट देखिए, पॉइंटिंग डिवाइस के बारे में यदि आप नहीं जानते तो पहले मैं उसके बारे में बताऊंगा, फिर इसके बाद माउस के बारे में कि माउस क्या है, इनपुट डिवाइस जो पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है वो क्या है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यदि आपने कीबोर्ड का वीडियो नहीं देखा है तो कीबोर्ड का मैं इससे पहले कीबोर्ड का वीडियो बना चुका हूं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है, वहां से आप डायरेक्ट भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस क्या होती हैं। पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस क्या हैं, इनके बारे में जानेंगे। तो पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस वे डिवाइस हैं जो इंगित अर्थात पॉइंट कर निर्देशों को इनपुट करती हैं। निर्देश जो हैं, निर्देश एक तरह से इनपुट करती हैं ये कंप्यूटर के अंदर। उदाहरण के तौर पर टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए माउस किसी कमांड को टाइप करने के बजाय कॉपी कमांड की एक आकृति को इंगित करके उसका चयन करता है। माउस, लाइट पेन, टच स्क्रीन, डिजिटाइजिंग टैबलेट पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। ये आपके यहाँ पे देखिए, जो पॉइंटिंग डिवाइस ऑप्शन जो आपको पटवारी में है वो इस प्रकार आ सकता है कि निम्न में से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। तो कौन है? माउस इनपुट डिवाइस है, पॉइंटिंग डिवाइस है। लाइट पेन, टच स्क्रीन, डिजिटाइजिंग टैबलेट, है ना, ये क्या है? पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। तो ये डीसी पीजीडीसी वालों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उनके में सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस क्या है, किन्हीं 4 पॉइंटिंग इनपुट डिवाइसों के बारे में बताइए। तो इस तरीके से भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब चलते हम अब पढ़ेंगे कि माउस क्या है, माउस के बारे में अच्छे से डिटेल समझेंगे। तो देखिए, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा माउस। अब माउस को माउस भी क्यों कहा जाता है वो भी हम इसमें जानेंगे। पिछले सेक्शन में आपने कीबोर्ड तथा टर्मिनल के बारे में जाना है। अब जानेंगे 1980 के दशक में कंप्यूटर के साथ संभवतः इनपुट डिवाइस के रूप में केवल कीबोर्ड का प्रयोग किया जाता था। जब 1980 के दशक में कीबोर्ड के साथ माउस नहीं लगा हुआ था, केवल कीबोर्ड रहता था। आज कुछ वर्षों से, विशेषकर जब से ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस युक्त कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम आने लगे हैं, पर्सनल कंप्यूटर के साथ पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में माउस का प्रयोग होता है। अब जब से आपके जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस वाले जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम वाले आए हैं, तो उनमें जो इनपुट डिवाइस के रूप में माउस को अनिवार्य रूप से कर दिया है, उसमें इंक्लूड भी आता है। इसका नाम माउस शायद लोगों ने कंप्यूटर के विभिन्न भाग जैसे मॉनिटर, सीपीयू के कैबिनेट की अपेक्षा इसके आकार को देख कर रखा होगा। इसका आकार मॉनिटर और सीपीयू की अपेक्षा बहुत छोटा होता है। बिल्कुल, मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं जिस प्रकार एक चूहा होता है और चूहा बहुत तेज़ी से दौड़ता रहता है, तो हम जैसे ही थोड़ा उसको हिलाते डुलाते हैं ना, तो कर्सर बहुत तेज़ी से दौड़ता है, इसीलिए उसका नाम क्या रख दिया गया? उसी चूहे के नाम पर माउस उसको नाम दे दिया गया। अब चलते हैं हम आगे, क्या लिखा हुआ है इसमें। माउस अपनी सपोर्टिंग सतह के सापेक्ष में द्विविमीय गति की पहचान करते हुए एक पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में कार्य करता है। किस प्रकार कार्य करता है? एक पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में। भौतिक रूप से माउस एक
डिब्बे की भांति होता है ना, एक डिब्बे की भांति होता है, छोटा सा डिब्बा होता है जो यूज़र के द्वारा किसी एक हाथ से पकड़कर चलाया जाता है, जिसमें दो या दो से अधिक बटन होती हैं। इसमें 3 या 4, 3 और किसी में 4 भी होते हैं। इसमें कभी कभी कुछ और तत्व जैसे व्हील होती है ना, व्हील भी होती है। इसमें एक पहिया लगा रहता है जो स्क्रॉल करने का काम करता है, पेज को ऊपर नीचे अप डाउन करने में सहायक होता है, जिनकी सहायता से सिस्टम यूज़र आधारित क्रियाकलाप को संपन्न करते हैं। इसमें अतिरिक्त बटन या फीचर जन नियंत्रण अथवा विमीय इनपुट जोड़ सकते हैं। माउस की गति सामान्यतः मॉनिटर पर पॉइंटिंग की गति में परिवर्तित होता है ना। अब चलते हैं माउस के कार्य क्या क्या हैं, फिर उसके पार्ट के बारे में, इसमें जो बटन होते हैं उनके काम क्या क्या हैं उनके बारे में जानेंगे। तो अभी कार्य समझते हैं कि क्या काम होता है माउस का, आखिर काम क्या है। सबसे मेन तो ये है, पिछले सेक्शन में आपने यह जाना कि माउस क्या है, यह कार्य कैसे करता है। अब हम जानेंगे। माउस किसी विशिष्ट आइकॉन, मेन्यू या किसी विशेष लोकेशन को स्क्रीन पर इंगित करता है। आप पूरे जैसे मॉनिटर में देख रहे हैं, लेकिन उस मॉनिटर की जो पूरी स्क्रीन है उसमें कहीं कोई एक विशेष सूचना, जैसे हम मान लीजिए अभी ये मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, तो यहाँ इनपुट कर रहा हूँ स्क्रीन पर, है ना, कि खाली सभी लोग यहाँ पर देखें। तो ये एक विशेष लोकेशन पर इनपुट का काम करता है, इंगित पॉइंटिंग का काम करता है। एक तरह से केवल इंगित करना ही यूज़र के लिए इसे उपयोगी नहीं बनाता है, और भी इसके बहुत सारे काम हैं, बल्कि यह वैसे 4 मुख्य कार्यों को करता है जिन्हें आप कीबोर्ड की इतनी सहायता से नहीं कर सकते। इसलिए यूज़र के लिए यह अत्यंत उपयोगी है। इसके 5 प्रमुख कार्य होते हैं। कौन कौन से, अभी देखिए। इसमें जो बटन लगे होते हैं, आप देख सकते हैं, ये जो बटन है, एक स्क्रॉल वाला बटन होता है, ये राइट बटन है इस साइड, और इस साइड वाला जो बटन होता है वो लेफ्ट बटन होता है, लेफ्ट क्लिक और राइट क्लिक, है ना। तो ये आपके मेन होते हैं 3 बटन। इसके अलावा फिर इसमें किसी में नीचे एक बॉल भी लगी रहती है, और ये वायर वाला है कि कोई वायर लेस भी होता है ना। तो प्रकार भी हम पढ़ेंगे। अभी पढ़ते हैं हम इसमें पहला जो है क्लिकिंग, कि जैसे हम इन बटनों को क्लिक करेंगे तो क्या होगा। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है क्लिकिंग, पहला जो होगा आपका वो यही होगा। इसका कार्य क्लिकिंग से क्या होता है, इसकी बटनों को हम दबाएंगे तो क्या होगा। क्लिकिंग या सिंगल क्लिक माउस के बाएं बटन के दबाने को रेफर, इसके देखिए अभी मैं आपको लेफ्ट और राइट बता देता हूँ कौन कौन से हैं। ये आपका राइट, ये लिखा हुआ है, ये राइट वाला है और ये लेफ्ट वाला है। तो आप यहाँ पर समझते जाइएगा, ठीक। चलिए देखते हैं। माउस के बाएं बटन के दबाने या प्रेस को रेफर करता है कौन, क्लिकिंग। जब आप किसी ऑब्जेक्ट को इंगित करते हैं तथा उसे क्लिक करते हैं तो ऑब्जेक्ट का चयन होता है। ऑब्जेक्ट के सिलेक्शन के लिए आपको लेफ्ट बटन दबाना है, ध्यान रखिएगा। आप जो माउस द्वारा कर्सर को, जो एक पॉइंटिंग होता है, पॉइंट टाइप का होता है, उस पॉइंट को यदि आप किसी ऑब्जेक्ट के पास ले जाते हैं और लेफ़्ट क्लिक करते हैं तो वो सिलेक्ट हो जाता है, वो आपका ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा। ये लेफ़्ट वाले का काम है। इसके एक्सक्यूज़न में विविधता होती है। उदाहरण के लिए यदि आप फाइल मेनू की क्लिक तथा इंगित करते हैं, फाइल मेनू को क्लिक या इंगित करते हैं तो यह चयन नहीं होगा। यदि आप फाइल पर लेके जाएं और फिर लेफ्ट बटन दबाते हैं, जब लेफ्ट मतलब बायां भाग तो दबाते हैं, तो वहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, है ना।
इसका सब मेनू प्रदर्शित हो जाएगा, जबकि इसका क्या एक सब मेनू जिसमें आपको उसकी प्रॉपर्टीज़ खुल जाएगी। ये चयन नहीं होगा बल्कि इसकी क्या हो जाएगी, एक प्रॉपर्टी खुल जाएगी, एक अलग से सब मेन्यू खुल जाएगा। उसमें उसकी उस जो फाइल है या जो डॉक्यूमेंट है उसकी एक प्रॉपर्टी, उसकी सभी डिटेल्स खुल जाएगी कि क्या क्या इसमें आप क्या खोलना चाहते हैं। जब आप आइकन को अपने डेस्कटॉप पर क्लिक करते हैं तो इसके द्वारा क्या होता है, सिलेक्शन होता है। जब आप डेस्कटॉप पर कोई, जैसे आप सॉफ्टवेयर हैं, सॉफ्टवेयर के पास यदि आप बटन लेके जाते हैं और लेफ्ट बटन प्रेस करते हैं तो आपका ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा। यद्यपि यह इस बात पर निर्भर करता है कि डेस्कटॉप को किस प्रकार कस्टमाइज किया गया है, इस बात पर लेकिन विशेष ध्यान देना चाहिए। तो आगे चलते हैं। डबल क्लिक, यदि हम वही लेफ्ट बटन को डबल बार क्लिक करें तो क्या होगा। डबल क्लिक का अर्थ है माउस के बाएं अर्थात लेफ्ट, ये वाला ध्यान रखना है ना। लेफ्ट बटन को 2 बार लगातार दबाना है। डबल क्लिकिंग का मतलब लेफ्ट बटन को 2 बार दबाना है। डबल क्लिक का कार्य मुख्य रूप से ऑब्जेक्ट को आइकन फॉर्म में एग्जीक्यूट करना है। आइकन या फॉर्म को सीधा ओपन करना है, तब हम लेफ्ट बटन को 2 बार दबाएंगे। यदि आप मेन्यू को इंगित करते हैं तो 2 बार क्लिक करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अगर केवल आपको मेन्यू खोलना है उसका, कि उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानना है, तो आप केवल 1 बार क्लिक कीजिए लेफ्ट बटन। और यदि आपको पूरा खोलना है, उसका मतलब सीधा जैसे एक फाइल है उसको ओपन ही करना है, तो डबल क्लिक कीजिए। अब राइट क्लिक का क्या काम है, जो राइट बटन है उसका क्या काम है, ये वाला देख सकते हैं, ये वाला बटन जो है इसका क्या काम है। राइट क्लिकिंग का अर्थ है माउस की दाएं बटन को दबाना है, इसका राइट क्लिक का मतलब ही है। इसका प्रयोग पॉपअप मेनू या सर्किट मेनू को एग्जीक्यूट करने के लिए करते हैं। जो काम आप लेफ्ट बटन से 2 बार दबाने में करते, डबल क्लिक करने, और वही काम आप राइट बटन से 1 बार क्लिक करने पर कर सकते हैं। जैसे कोई फाइल, आपको कोई सॉफ्टवेयर खोलना है तो आपको इसको डबल क्लिक करना पड़ेगा, जबकि यदि आप राइट बटन दबाएंगे तो एक ही बार में सब सीधा खोल जाएगा, ओपन हो जाएगा वो। उदाहरण के लिए जब आप ऑब्जेक्ट को इंगित करते हैं तथा राइट क्लिक करते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण कमांड कॉपी, कट, रीनेम का क्रमशः कॉपी करने का, मूव करने का, नाम बदलने में होता है। तो आप जैसे जो राइट बटन दबाएंगे तो आपकी उसकी जैसे काफ़ी कमांड खुल जाएंगे, उसमें बहुत सारी कॉपी करना है, कट करना है, रीनेम करना है, और भी इसके अलावा कुछ पॉपअप खुल जाते हैं, तो आप उनको कस्टमाइज़ कर सकते हो उसके अनुसार, है ना। आप इच्छानुसार माउस की प्रॉपर्टीज़ को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। उसके बाएं और दाएं बटनों का कार्य को ही बदल सकते हैं। जो आपको माउस का लेफ्ट और राइट बटन का काम है उसको ही हम बदल सकते हैं। ड्रैगिंग, जो बीच वाला बटन है आपका, ये इसका क्या काम है, ये वाला, इसका मुख्य काम होता है पेज को ऊपर नीचे करने का, डाउन और अप और डाउन। ड्रैगिंग का अर्थ है एक ऑब्जेक्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर खींचकर ले जाना। ड्रैगिंग का अर्थ ही होता है खींचना, है ना। तो या तो आप पेज को ऊपर नीचे खींचते हैं तब इसका प्रयोग होता है। इसका प्रयोग विशेष तब होता है जब आप विंडो एक्सप्लोरर का प्रयोग कर रहे हैं। हालांकि इसका प्रयोग एक्सप्लोरर तक ही सीमित नहीं है। इसका प्रयोग आप विंडोज एक्सप्लोरर में कॉपी करने तथा मूव करने जैसे कार्यों को शॉर्टकट के रूप में कर सकते हैं। आप इसका प्रयोग किसी ऑफिस एप्लीकेशन जैसे वर्ड अथवा एक्सेल में ब्लॉक तथा विषय वस्तु की परिचय, क्षेत्र की कॉपी तथा मूव कराने के में कर सकते हैं। इसका प्रयोग करने के लिए आप ऑब्जेक्ट को इंगित करें तथा बाएं बटन को क्लिक करें, फिर बटन को पकड़े हुए इच्छित स्थान पर ले जाकर छोड़ दें।
बटन को छोड़ दें, यहाँ ड्रैगिंग होती है, वहाँ ड्रॉपिंग होती है। इसलिए इस विधि को ड्रैग ड्रॉप विधि कहा जाता है। तो ये था अपना जो है ड्रैगिंग तक आपका इसके जो माउस है, माउस के बारे में। अभी पढ़ेंगे हम माउस के प्रकार। माउस के प्रकार कौन कौन से हैं वो अब हम यहाँ देखने वाले हैं कि माउस के प्रकार कौन कौन से हैं। देखिए माउस के प्रकार आप देख सकते हैं, यहाँ पर माउस के प्रकार हैं। माउस प्रायः 3 प्रकार के होते हैं, मैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल माउस और तार रहित, जिसको वायरलेस या कोडलेस, वायरलेस या कोडलेस एक ही चीज़ है, माउस बोलते हैं। तो पहला है मैकेनिकल माउस। उसमें क्या क्या है, देखिए क्या विशेषता है इस मैकेनिकल माउस की। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये चित्र बना हुआ है मैकेनिकल माउस का। मैकेनिकल माउस वे माउस होते हैं, ये आपका जो पटवारी की परीक्षा है उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। मैकेनिकल माउस वे माउस होते हैं जिनके निचले भाग में एक रबड़ की गेंद लगी होती है। ये आप देख सकते हैं, निचले भाग में एक रबड़ की गेंद लगी हुई दिखाई दे रही होगी आपकी। जब माउस को सतह पर घुमाते हैं, जब इसको उल्टा करेंगे ना, ये भी उल्टा रखा है, इसको जब सीधा करेंगे तो आप जब उसको सतह पर घुमाते हैं तो वह उस खोल के अंदर घूमने लगती है। तो ये खोल ऊपर से चढ़ा हुआ है ना, तो उसमें घूमने लगती है। माउस के अंदर गेंद के घूमने से उसके अंदर के सेंसर्स कंप्यूटर को संकेत देते हैं। जब वो गेंद घूमती है तो उसके अंदर जो माउस के अंदर सेंसर लगा हुआ है, उस सेंसर के संकेत सीधे कंप्यूटर के अंदर जाते हैं, सिग्नल। अब चलते हम ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस क्या है, ये कौन सी बला है भाई, तो आप देखेंगे हम ऑप्टिकल माउस के बारे में। ऑप्टिकल माउस अर्थात प्रकाशीय माउस। प्रकाशीय माउस या ऑप्टिकल माउस एक नए प्रकार का नॉन मैकेनिकल माउस है। इसमें प्रकाश की एक पुंज, आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रकाश की पुंज, ये पूरा जलता रहता है ना। प्रकाश की पुंज या किरण इसके नीचे की सतह से उत्सर्जित होती है। इसके नीचे की सतह से देखिए यहाँ से उत्सर्जित होती है, जिसके परिवर्तन के आधार पर यह ऑब्जेक्ट की दूरी तथा गति तय करती है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि प्रकाशीय माउस का मुख्य कार्य क्या है, जिसके परिवर्तन के आधार पर इसके जो प्रकाश पुंज है, इसमें जो परिवर्तन होता रहता है ना, इसके परिवर्तन के आधार पर ऑब्जेक्ट की दूरी तथा गति तय की जाती है कि ऑब्जेक्ट कितनी स्पीड से वर्क करेगा, है ना। अब लास्ट है अपना तार रहित या कॉर्डलेस माउस। ये आप देख सकते हैं बिना वायर का है। ये चिप कंप्यूटर में लगा दी जाती है और वो ये आपका माउस काम करने लगता है। तार रहित माउस वे माउस होते हैं जो आपको तार के झंझट से मुक्ति देता है। यह रेडियो फ्रिक्वेंसी तकनीक की सहायता से आपके कंप्यूटर को सूचना कम्युनिकेट करता है। इसमें 2 मुख्य कंपोनेंट्स ट्रांसमीटर तथा रिसीवर होते हैं। ट्रांसमीटर माउस में होता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल के रूप में माउस की गति तथा इसके क्लिक किए जाने वाली सूचना भेजता है। रिसीवर जो आपको आपके कंप्यूटर से जुड़ा होता है उस सिग्नल को प्राप्त करता है। ये था आपका तार रहित माउस, है ना। एक आपका ये चिप है जो उसको कंप्यूटर में लगा दिया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल भेजने के लिए, वहाँ प्राप्त करने के लिए और जो आपका वायरलेस माउस है, इससे जब आप इसको स्क्रॉल करते हैं
मतलब थोड़ा हिलाते हैं, खींचते हैं, तो इसके सिग्नल ये तुरंत ही सिग्नल अपने उस जो चिप आपको चिप की तरह दिखाई दे रहा है ना, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल के लिए भेज देता है वहाँ पर। तो जो सिग्नल जाते हैं रिसीवर, ये रिसीवर बोल सकते हैं हम इसको, ये कंप्यूटर में लगा दिया जाता है, तो वहाँ पर जाते हैं और कंप्यूटर उसको रिसीव करता है उन निर्देशों को, और तुरंत ही वहाँ पर आपका जो प्रोसेसर है CPU में वो अपना वर्क करने लगता है उसी निर्देशों के अनुसार। तो ये था अपना माउस का पूरा कंप्लीट वीडियो। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका अच्छी तरह से ये समझ में आ जाए। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक अगले फैक्ट के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।